हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम शिक्षक दिवस पर भाषण देने वाले हैं। मनुष्य के जीवन में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपने समाज तथा अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाता है। यह ज्ञान केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, अपितु जीवन जीने का तरीका, संस्कार, मानव मूल्य, विचार करने की क्षमता तथा कठिनाइयों का सामना करने का साहस आदि भी इस ज्ञान के भीतर समाहित है। मानव तभी पूर्ण हो पाता है जब उसके भीतर ये गुण निहित हो। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके जीवन में इस माध्यम का कार्य शिक्षक करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव की सबसे पहली शिक्षक उसकी माता होती है, जो एक बच्चे को चलना सिखाने से लेकर बड़े होने तक मानव मूल्यों और संस्कार की जानकारी प्रदान करती है। माता के साथ ही पिता उसे जीवन में कैसे संघर्ष करना है तथा जीवन संघर्ष के साथ अपने परिवार का ध्यान कैसे रखना है की शिक्षा प्रदान करता है। यदि ये कहा जाए कि मनुष्य के माता पिता ही उसके पहले गुरु हैं, तो इसमें कोई संदेह न होगा। इसके पश्चात मनुष्य स्कूल में जाता है, जहाँ परंपरागत शिक्षा प्राप्त करता है। विद्यालय में परंपरागत शिक्षा के साथ साथ जीवन में आगे चलकर काम आने वाली वास्तविक शिक्षा का भी बोध करवाया जाता है। इस शिक्षा को एक गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। छात्र एक ढीली मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें कुम्हार की आकार देना एक शिक्षक का ही कार्य है। इसीलिए ही संत कबीरदास जी ने कहा है, गुरु द्वारा प्रदान की गई शिक्षा अनुभव, ज्ञान तथा संस्कार के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए हमारे देश में हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे देश में शिक्षक दिवस की शुरुआत 5 सितंबर 1962 को की गई थी। यह दिवस देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के छात्रों ने उनके जन्म दिवस मनाने की जिद की थी। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था। तब से ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देश के सभी शिक्षकों को उनके योगदान के लिए समर्पित किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।